एल्कोहल। एल्कोहल क्या होते हैं, इनकी परिभाषा देने के लिए देखना। एल्कोहल, इनकी परिभाषा देने के लिए आपको जानना होगा कि एल्कोहलों की पहचान क्या होती है। बॉन्ड ओ एच, ये मेन पहचान है एल्कोहल्स की। एल्कोहल में बॉन्ड ओ एच होता है, ये ही पहचान है इनकी। अब ये होता किसके साथ है ये देख लीजिए। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कोई एल्किल मूलक, परिभाषा है वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कोई एल्किल मूलक बॉन्ड ओ एच के साथ जुड़ा होता है एल्कोहल कहलाते हैं। एल्किल मूलक को आर से व्यक्त करते हैं, बॉन्ड ओ एच इसके साथ जुड़ा होता है, वो एल्कोहल होते हैं। एल्किल मूलक का ही खेल है, ये यदि हैलोजन तत्व से जुड़ता है तो एल्किल हैलाइड बनाता है, और यदि ओ एच के साथ जुड़ता है तो एल्कोहल बनाता है। अब देखना परिभाषा कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कोई एल्किल मूलक बॉन्ड ओ एच समूह से जुड़ा होता है एल्कोहल कहलाते हैं। अब यहाँ पे एल्किल मूलक देखिए आर, यानी आर मैथिल, इसका फॉर्मूला होता है CH3, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। दूसरा होता है एथिल, एथिल इसका फॉर्मूला होता है C2H5। तीसरा होता है प्रोपिल, प्रोपिल इसका फॉर्मूला होता है C3H7। चौथा होता है ब्यूटिल, ब्यूटिल इसका फॉर्मूला होता है C4H9। पांचवा पेंटिल, ये पेंटिल होता है, इसका फॉर्मूला C5H11। ये फॉर्मूले होते हैं। अब इनमें बॉन्ड OH जुड़ता है तब ये एल्कोहल बनाते हैं। अब मैथिल के साथ जुड़ेगा तो मैथिल एल्कोहल, एथिल के साथ जुड़ेगा तो एथिल एल्कोहल, प्रोपिल के साथ तो प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल के साथ तो ब्यूटिल एल्कोहल, और पेंटिल के साथ जुड़ेगा तो पेंटिल एल्कोहल बनाएगा। जुड़ेगा बॉन्ड OH। बोले आर, आर तो ये सभी हैं, इन सब को आर से व्यक्त करते हैं, ये ही एल्किल मूलक हैं। आर की जगह पे सपोज कर लीजिए मैथिल ले रहे हैं, मैथिल का फॉर्मूला है CH3 और जुड़ा है बॉन्ड OH, तो OH जोड़ दीजिए CH3OH, ये फॉर्मूला है मैथिल एल्कोहल का, मैथिल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट इथाइल एल्कोहल का कैसे बनेगा, C2H5OH है ना। प्रोपिल एल्कोहल का C3H7OH, ब्यूटिल एल्कोहल C4H9OH, पेंटिल एल्कोहल C5H11OH। यहाँ पे क्या लगाना, एल्कोहल, ये सब क्या हैं, एल्कोहल हैं। अब ये मिथाइल OH जुड़ा तो मिथाइल एल्कोहल, अब ये मिथाइल नहीं रहा, मिथाइल एल्कोहल हो गया। अब ये इथाइल नहीं रहा, इथाइल एल्कोहल हो गया, क्यों, OH जुड़ गया है। कहने का अर्थ ये है कि एल्किल मूलक जुड़ा है बॉन्ड OH से तो वो बनते हैं एल्कोहल, एल्कोहल बनते हैं। अब ब्यूटिल के साथ जुड़ेगा तो ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल के साथ जुड़ेगा तो पेंटिल एल्कोहल, इथाइल के साथ जुड़ेगा तो इथाइल एल्कोहल, प्रोपिल तो प्रोपिल एल्कोहल, और ब्यूटिल मैथिल के साथ जुड़ेगा तो मैथिल एल्कोहल का निर्माण होगा। अब प्रश्न ये है कि एल्किल हैलाइड से एल्कोहलों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, ये समझ लीजिए। एल्किल हैलाइड से एल्कोहलों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, ये थोड़ा
देखना है। तो देखना, एल्किल हैलाइडों का सामान्य सूत्र है R बॉन्ड X। एल्किल हैलाइड, एल्किल बोले एथिल, मैथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिलैप्टिल, ये सब एल्किल मूलक होते हैं। और X यहाँ पे हैलोजन तत्व है, बोले क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन तत्व हैं। ये जब आपस में मिलते हैं, कौन, एल्किल मूलक और हैलोजन तत्व, तब एल्किल हैलाइड बनाते हैं। एल्किल हैलाइड से एल्कोहलों का निर्माण, बोले R बॉन्ड OH का निर्माण होना है, का निर्माण। तो ये समझ लीजिए, बोले एल्किल हैलाइडों से एल्कोहलों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो मान लीजिए एल्किल हैलाइड कोई यही ले लें, इथाइल क्लोराइड। एल्किल की जगह पे एथिल को ले सकते हैं, और हैलोजन तत्व क्लोरीन है, ले लिया है। इसकी क्रिया सपोज कर लो NaOH से कराई, NaOH से, तो देखना क्या बनेगा, यहाँ से C2H5 निकालो और यहाँ से OH निकालो, तो क्या बनेगा, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल बन गया। अब यहाँ से Na और यहाँ से Cl, बोले क्या बना, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसको नमक बोलते हैं। कहने का अर्थ ये है इथाइल अल्कोहल बना दिया, बनाना यही था। तो बोल रहे हैं कि जब एल्किल हैलाइडों की क्रिया किसी क्षार जैसे NaOH या कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, से कराई जाती है, तब एल्कोहल का निर्माण होता है और साथ में नमक भी बनता है, NaCl बोलते हैं उसको, है ना। इसका फॉर्मूला, ये नाम है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और ये है इथाइल क्लोराइड। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे कि जब, उदाहरण से ही देख लीजिए कि जब एथिल क्लोराइड की क्रिया, एथिल क्लोराइड है, तो जब एथिल क्लोराइड की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है, NaOH को कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH के साथ कराई जाती है, तब एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और साथ में NaCl यानी नमक भी बनता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, इथाइल अल्कोहल लिया था, इथाइल क्लोराइड लिया था, तो इथाइल अल्कोहल बना। अब मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, CH3Cl, इसकी क्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH यानी कास्टिक सोडा से। तो देखना वही सिस्टम, पहले का धनायन दूसरे के ऋणायन से और दूसरे का धनायन पहले के ऋणायन से क्रिया करता है। बोले पहले का धनायन दूसरे के ऋणायन से, और दूसरे का धनायन पहले के ऋणायन से क्रिया करता है। कारण, धनायन कभी धनायन से क्रिया नहीं करता है। क्यों? धनायन को देना होता है और ऋणायन को लेना होता है। देने वाले दो हो जाएंगे, दोनों ही दे रहे हैं, तो लेने वाला नहीं होगा, रिएक्शन होगी नहीं। और लेने वाले दोनों हो जाएं, यदि लेने वाला नहीं होगा तो रिएक्शन होने वाली नहीं है। कारण यही है कि एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहीं पर रिएक्शन हो जाती है। तो बोल रहे पहले का धनायन यानी देने वाला, दूसरे का ऋणायन यानी लेने वाला, क्रिया हो जाती है, पदार्थ बन जाता है, उत्पाद बन जाता है।
और दूसरे का धनायन यानी देने वाला और पहले का ऋणायन यानी लेने वाला, क्रिया हो जाती है, उत्पाद बन जाता है। ये ही है रासायनिक अभिक्रिया। यहीं पे अटक जाते हैं कि धनायन धनायन से क्रिया क्यों नहीं करता और ऋणायन ऋणायन से क्रिया क्यों नहीं करता। धनायन जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन दान करता है। जिस तत्व पर जितने धनायन होते हैं वह उतने ही इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रखता है। अब संभवतः ये बात है कि दान करने वाला कोई है तो लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। यदि लेने वाला नहीं होगा तो दान करने वाला कभी दे नहीं पाएगा, दे नहीं पाएगा तो क्रिया हो नहीं पाएगी। यदि देने वाला इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है और लेने वाला तैयार नहीं है तो अभिक्रिया होने वाली नहीं है। उसी प्रकार यदि ऋणायन इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और देने वाला धनायन नहीं है तो अभिक्रिया होने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन कहाँ होती है? प्लस और माइनस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ मैथिल और यहाँ OH मिलके बने मिथाइल अल्कोहल CH3OH और प्लस दूसरे का धनायन पहले के ऋणायन से तो NaCl इसको बोलते हैं मैथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। और ये है अल्कोहल और ये है मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। परिभाषा कैसे बनाएंगे कि जब मैथिल क्लोराइड की क्रिया NaOH के साथ या कास्टिक सोडा के साथ कराई जाती है तब मैथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और साथ में नमक भी बनता है। जब मैथिल क्लोराइड की क्रिया NaOH के साथ कराई जाती है तब मैथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और साथ में नमक भी बनता है। ये इसकी परिभाषा है। धन्यवाद।